अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस, आपने इसको अगेन साफ वाटर वाले टॉवल से क्यों नहीं साफ़ किया? क्या इससे कारपेट भी यूज़ कर सकते हैं साफ़ करने के लिए? है कि आपका ब्लैंकेट जो है वो ऑलरेडी साफ़ है। मैले कचीले कंबल को साफ़ करके दिखाएं। तो Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum viewers. I'm Hina Suhail and you are watching my YouTube channel Hina's Heaven. मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आपका सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया, सराहा, और ना सिर्फ सराहा बल्कि आपने बहुत कुछ सीखा और मैं भी बहुत हद तक जो है कामयाब हुई हूँ अपने मकसद में, यानी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेकर। जितने भी आपके डाउट्स थे और जितने लोगों को प्रॉब्लम था हाउस वाइफ्स वगैरह को, उन्हें नहीं वॉश करना आता था, मैंने उन सब हक अदा किया है। मैंने बहुत अच्छे से उन्हें सबको सिखाया है और सबने बहुत अच्छे से सीखा है और मेरी वीडियो से दिन ब दिन सीखते ही जाते हैं। उनके बहुत सारे जो डाउट्स वगैरह हैं वो सारे दूर होते चले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से मेरी एक वीडियो थी जो मैंने बनाई थी कि आप एक दिन में बगैर पानी के, बगैर वॉशिंग मशीन के ब्लैंकेट आप किस तरह से वॉश कर सकते हैं और उसी दिन जो है आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जी आपको 1-2 दिन का टाइम लेना पड़ेगा उसको सूखने के लिए और उसके बाद जो है आप वो इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर एक के पास 2 से 3 ब्लैंकेट नहीं होते। बहुत सारे जो है हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पास जस्ट एक ही ब्लैंकेट होता है और वो चाहते हैं कि अब आजकल इतनी सर्दियाँ, दिसंबर जनवरी का जो महीना है, इतना ज़्यादा जो है वो सर्दियों के महीने होते हैं कि आप उसमें सिर्फ उसी दिन जो है आपने ब्लैंकेट को यूज़ करना है। आप एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते जब आपने ब्लैंकेट यूज़ ना किया हो। लेकिन थोड़ा बहुत गंदा भी हो जाता है तो उसे साफ़ भी कैसे करना है और किस तरह से साफ़ करके आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और आपने उसको बहुत सराहा है। अच्छा, उससे रिलेटेड भी आपके बहुत सारे कुछ क्वेश्चन जो हैं सबके जहनों में हैं, तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उन सबके 1 बाय 1 पे मैं कमेंट पढ़ूंगी, रीड करूंगी और फिर उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसके बाद सबने अपने अपने तरीके भी बताने की कोशिश की है और किसका कितना तरीका सही है और कितना नहीं, कितने परसेंटेज तक वो ठीक नहीं है, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो उनमें से एक व्यूवर है मम गूगल, उन्होंने जो है वो तरीका बताया है कि एक और तरीका भी हो सकता है कि खुश करने के लिए कि जब आप साफ कर चुको तो एक और सूखा तौलिया लेके दबा के फेर दें तो पानी जज्ब करके सुखा देगा, है ना नया और जल्द काम करने वाला तरीका। अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर, जरूर वल्लाह। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं कि हमने इतना तो पानी यूज़ किया ही नहीं था। ठीक है, कि आपको एक और सूखा तौलिया लेकर उसको दोबारा फेरने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से उसे निचोड़ कर और फिर हमने उसके ऊपर लगाया था ताकि कम से कम उसमें पानी हो। आप करके देख लें, क्योंकि इतना पानी उसमें यूज़ हुआ ही नहीं है तो वो आप सूखा तौलिया आपका सूखा ही रहेगा, आपका कोई गीला नहीं होगा, ना उतना पानी उसमें जज्ब होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको निचोड़ के अच्छे से उसके बाद हमने उसको साफ़ किया था। तो अगर आप करके देखना चाहते हैं तो आप बेशक देख लें, लेकिन मेरा कहना यही है कि ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल क्योंकि हमने बहुत अच्छे से निचोड़ के उसको साफ़ किया था तो इतना गीला नहीं होता है। अगर आपसे ज़्यादा, अगर आपने निचोड़ के नहीं साफ़ किया तो गीला है तो जाहिर सी बात है फिर आपको सूखा टॉवल भी लेके उसको पानी को जज्ब करने के लिए करना पड़ेगा, अगर आपने ऐसा किया है तो। वरना मैंने जो बताया है उसमें मैंने बिल्कुल निचोड़ के बताया था। अच्छा, एक और है उमारा चौधरी, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस, आपने इसको अगेन साफ वाटर वाले टॉवल से क्यों नहीं साफ़ किया? इस तरह सोप लिक्विड अंदर ही रह जाएगा। देखें, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि मैंने क्यों नहीं साफ़ किया। मैंने इसलिए साफ नहीं किया क्योंकि जब आपने टॉवल सोप वगैरह के अंदर डाला तो बहुत अच्छे से मैंने उसे निचोड़ के उसके बाद मैंने साफ़ किया था। मेन उसको जस्ट साफ़ करना था। आप उसमें पहले साबुन और फिर साफ़ पानी से साफ़ करने वाला तरीका तो आप कर ही नहीं रहे हैं। तो जितना भी आपको ये डाउट है कि जी सोप अंदर रह जाएगा और जी वो नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने निचोड़ के जब आपने साफ़ की होती है ना कोई चीज़, तो सोप या डिटर्जेंट वो अंदर जज्ब नहीं होता। अदरवाइज जो मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैंने बहुत जो है तजुर्बे से किया है, वो सर्फ उसके अंदर गया ही नहीं है, उसने सिर्फ आपका क्लीन किया है, उसके अंदर नहीं गया है। और वो अगर रह भी गया है तो उसने वो सॉफ्टनेस वगैरह और वो स्मेल वगैरह देगा, ठीक है, फ्रेगनेंस देगा जो कि कपड़ों के अंदर से आती है और उसको सॉफ्ट भी रखेगा आपके ब्लैंकेट को। लेकिन अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही है, जैसे बहुत सारों को नहीं हो रही होगी कि नहीं सर्फ अंदर रह गया, वो साफ नहीं हुआ, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक अलग से बाउल लेके उसमें आप साफ पानी में डिप करके टॉवल को और फिर अच्छे से एक और दफ़ा फेर सकते हैं उसके ऊपर से। लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने जो उसके अंदर फैब्रिक कंडीशनर या
हैंड वॉश लिक्विड जो भी डाला होगा सॉफ्टनेस के लिए वो निकल जाएगा। फिर जो आप साफ तो हो जाएगा, लेकिन वो जो एक सॉफ्टनेस वगैरह या एक फ्रेगनेंस वगैरह थी ना वो निकल जाएगी सारी। लेकिन फिर भी अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो बेशक आप ये दोबारा करें। अच्छा, एक और हमारे पास है, वो कहते हैं कि द फर्स्ट द लास्ट, क्या इससे कारपेट भी यूज कर सकते हैं साफ करने के लिए? बिल्कुल, आप इसमें कारपेट है, आपके बेड मैट्रेस है, आप इस तरीके से उन सबको साफ कर सकते हैं। जब आपकी बेडशीट वगैरह पे भी अचानक से कुछ गिर जाता है तब भी आप इसको इसी तरीके से साफ कर सकते हैं। आपका बेड का मैट्रेस है, आपका सोफा का मैट्रेस है, आपका सोफा का बेड वगैरह है, आप उससे इस तरीके से आप उसको भी वॉश कर सकते हैं। जब मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, सबके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो जो है वो बेड के मैट्रेस पे या सोफा के मैट्रेस पे इस तरह से चीजें गिरा देते हैं, तो आप फटाफट जो है वो इसी मेथड के थ्रू आप साफ कर सकते हैं और वो उसी दिन जो है वो सूख जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे एक व्यूवर है उमर खान गेमर, वो कहते हैं कि आपका ब्लैंकेट जो है वो ऑलरेडी साफ है, मैले कचीले कंबल को साफ करके दिखाएं। तो देखें, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि ब्लैंकेट आपने अगर ओढ़ा है तो आपने जो है क्या कहते हैं इतना गंदा हुआ नहीं है। मैंने शुरू में ही उस वीडियो में बता दिया था कि वो जो ब्लैंकेट हमने जो इस तरीके से वॉश किया है वो इतना ज्यादा गंदा नहीं है। आपने सिर्फ उसको ओढ़ने और बाद में सुबह उठकर तय करके आपने एक जगह उसे तह लगाकर रख देना होता है, तो वो उस तरह का ब्लैंकेट हमने वॉश किया था। और फिर इसके अलावा जो मैले कचीले वाले बहुत ज्यादा ब्लैंकेट होते हैं तो उसके लिए तो ऑलरेडी आप पानी से ही उसे खंगाल कर वॉश करेंगे और उसमें 1 से 2 दिन लगेंगे उसको ड्राई होने के लिए। लेकिन ये जो हमने ब्लैंकेट वॉश किया था, ये हमने वो किया था कि आपने उसी दिन आपने उसको थोड़ा सा, जैसे अच्छी धूप निकली है तो आपने उस दिन ये प्रोसेस कर लिया, इस तरह से धूप में उसे सुखा दिया और फिर उसको उसी दिन इस्तेमाल कर लिया। यानी कि आपने उसी दिन वॉश किया और उसी दिन आपने इस्तेमाल कर लिया। मतलब आपने पानी में खंगाल कर, अगर आप नहीं सेटिस्फाई, आपको लगता है नहीं आपका ब्लैंकेट बहुत ज्यादा गंदा है और आप उसमें पानी से ही वॉश करेंगे तो ही जो है वो होगा, तो उसके लिए आप डेफिनेटली पानी से वॉश करें। उसमें मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको बगैर बिजली के भी किस तरीके से आप अपना ब्लैंकेट और रजाई वगैरह को वॉश कर सकते हैं, वो सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। आप एक टब के अंदर भी डालकर जो है उसे वॉश करके यूज कर सकते हैं, आप डेफिनेटली वो करें। लेकिन उसके लिए आपको उसको ड्राई करने के लिए 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। जिस तरह की सर्दी चल रही है वो 2 से 3 दिन भी ले लेगा ब्लैंकेट ड्राई होने के लिए। और इसके अलावा जो मैला कचीला ब्लैंकेट होता है, मैंने ड्राई क्लीनिंग के ऊपर भी जो है वीडियो बनाई है कि किस तरह से ड्राई क्लीनिंग के लिए आपकी कपड़े या ब्लैंकेट्स वगैरह जाते हैं और किस तरह से ड्राई क्लीन होते हैं। तो आपको वो ड्राई क्लीन के लिए भेजना पड़ेगा, या अगर आपके घर में अगर इस तरह से वॉशिंग मशीन नहीं है या इतना बड़ा टब नहीं है जिसमें आप ब्लैंकेट वॉश करें, तो आप ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग में आप सेटिस्फाई नहीं है तो घर में आप वॉशिंग मशीन में किस तरह से वॉश कर सकते हैं, वो सारी वीडियोस मैंने आपको बनाई है। तो मैला कचीला जो भी आपका ब्लैंकेट होगा वो वैसे ही वॉश होगा। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि ये जो ब्लैंकेट मैंने वॉश किया है ये नॉर्मल यूज के लिए यूज किया, यानी कि डेली 1 महीना हो गया आपको इस्तेमाल करते हुए। अब आप चाहते हैं जी थोड़ा सा मैं ब्लैंकेट साफ कर दूं, मे बी उसके अंदर से डस्ट की आ रही है आपको जब आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो इस तरीके से वो डस्ट वगैरह निकल जाती है आपकी। अच्छा, एक और है व्यूवर्स हमारी मीनाज बकेट, वो कहती है वेल डन सिस्टर, अमेजिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। आपके जिस तरह से कमेंट्स आते हैं अप्रिशिएट करने के लिए तो वो मुझे एक और बूस्ट दे देते हैं एनर्जी के लिए, जिससे मेरा और दिल करता है कि मैं इस तरह से आपके सामने आऊँ और वीडियोस बनाऊँ। इमरान लतीफ कहते हैं क्या टावल का रुआ कंबल को नहीं चिपकेगा? देखिए, ऐसा हुआ तो नहीं, मेरा जो टावल था उसका रुआ तो नहीं चिपका, लेकिन अगर आपका इस तरह का मटेरियल का टावल है तो उसे अवॉइड करें। आप उसकी जगह साफ कपड़ा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने टावल ही लेना है, आप साफ कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ियों को साफ करने वाले कपड़े हो गए। तो अगर आप टावल से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कोई भी ओल्ड कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन का या जीन्स का, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि मैं इसे लेके साफ कर सकता हूँ अपने ब्लैंकेट को। इसके अलावा है शाइनिंग गर्ल, वो कहती है जबरदस्त, आई विल ट्राई। बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस मेथड के थ्रू ना, ये कोई आज का मेथड नहीं है कि मैंने कुछ न्यू मेथड बता दिया है। ये हम बहुत छोटे छोटे से थे तो हमारी अम्मी वगैरह जो थी वो ये मेथड हमें ट्राई करवाती थी। जब कोई मेहमान आ रहे हैं घर में तो हमने सोफे साफ करने हैं, हमने सोफे बहुत अच्छे से हम इस मेथड के थ्रू, जिससे मैंने ब्लैंकेट साफ किया, इस तरीके से हम सोफा वगैरह भी बहुत ईजिली साफ करते थे। नजमी अहमद, मैं अपना
कारपेट भी ऐसे ही क्लीन करती हूँ, बिकॉज कारपेट में डस्ट भी बहुत होती है, फिर फैन ऑन कर देती हूँ। जी बिल्कुल, आप इस तरीके से कारपेट को भी जो इस मेथड के थ्रू जो है क्लीन कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि कारपेट भी एक ऐसी चीज़ है ना कि आप उसे पूरा निकाल के किसी सहन या लॉन या कहीं छत वगैरह पर नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी हैवी फर्नीचर होता है, तो आप पूरा कारपेट उठाकर नहीं कर सकते और ना इस तरीके से वो क्लीन कर सकते हैं। तो आप ये मेथड आपके लिए बहुत ईजी है कि पोछा जिस तरह से हम लगाते हैं फर्श पर, तो पोछे की तरह जो है आप इसी मटेरियल, जो भी मैंने क्लीनिंग के लिए मटेरियल यूज़ किया था, आप यूज़ करें। उस तरह से आप अपने कारपेट को भी इजीली जो है वॉश कर दें, क्लीन कर सकते हैं, और फिर आधे घंटे के लिए आप फैन ऑन कर दें और आपका कारपेट उसी वक्त सूख जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी व्यूअर शाहिदा अख्तर, वो कहती है माशाल्लाह यू एक्सप्लेन ग्रेट मेथड फॉर पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड लॉन्ड्री चार्जेस, थैंक्स। यानी कि बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आप पुअर पीपल के लिए ही कहें, ये आप लोगों के लिए भी होता है कि हमको क्यों फालतू में चार्जेस दें लॉन्ड्री वगैरह को, जब आप सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे की मेहनत से, क्योंकि हम घर में औरतें जो हैं हमें काम ही क्या है, हमने घर की साफ सफाइयों में थोड़ा सा हाथ बटाना है, या घर के लिए बच्चों के लिए खाना बनाना है, कपड़े वगैरह धोना, हमारा काम ही यही है। तो आप महीने में कोई एक दिन तो ऐसा निकाल ही सकती हैं जिसमें इस तरीके से आप अपना ब्लैंकेट, आप अपना बेड मैट्रेस और जो है सोफा कम बेड वगैरह इस तरीके से आप उसे वॉश कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा समीना खुशी हैं, वो कहती हैं 2.5 आवर के बजाय बड़े टब में आधा घंटा सर्फ में भिगोएं और धोकर धूप में डाल दें। बेशक अगर आप इस तरीके से डालना चाहें आप डालें, जबकि मेरे वीडियो का जो मेन मकसद था ये था कि आपने वॉश भी करना है और बगैर पानी, बगैर वॉशिंग मशीन के, और आपने उसी दिन उसे यूज भी करना है। तो जो मेथड आपने बताया है उसमें तो ड्राई होने के लिए ब्लैंकेट को 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसी दिन यूज करना है तो डेफिनेटली आपको यही मेथड यूज करना होगा। व्यूअर्स, ये थे मेरी उस वीडियो से रिलेटेड वो मेन कमेंट्स जो बहुत ज़्यादा रिपीट किए हैं सबने, यानी कि सबने यही बोला है कि आप ये मेथड के बजाय आप टब के अंदर भिगोएं और वॉश कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा सबने यही क्वेश्चन करने की कोशिश की कि उसके अंदर सर्फ रह गया है कि हम साफ़ पानी से भी उसे साफ़ टॉवल से दोबारा अगेन इस तरह से वॉश करें। तो ये मेन क्वेश्चंस थे जो कि इस वीडियो से रिलेटेड जो है वो पूछे गए थे और वही मैंने लिए हैं। होप सो कि ये वीडियोस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आपके जो डाउट हो गए उस वीडियो को लेकर कि किस तरीके से आप जो है वॉश कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, होप सो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस देने की पूरी कोशिश की है। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहें, पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।